नमस्कार। आज थानागाजी नगर पालिका के अंदर नगर पालिका के जो नए बजट आए हैं उनको लेकर के बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर नगर पालिका अध्यक्ष सोतमल सैनी, उपखंड अधिकारी कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी केशव कुमार मीणा के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया। परंतु यहां पर पार्षदों के द्वारा विपक्ष के जो लोग थे उनके द्वारा हंगामा किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सोतमल सैनी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। पार्षदों का कहना है कि आरोपित अध्यक्ष जो है रिश्वत के मामलों में लिप्त है, सभी कार्यों में रिश्वत मांगता है एवं 35% कमीशन के बिना कोई कार्य नहीं करता है, झूठे मुकदमे दर्ज करवा करके पार्षदों को परेशान करता है, पार्षदों की कोई तवज्जो नहीं देते हैं। अनेक प्रकार के मामलों को लेकर के नगर पालिका के आज यह कार्रवाई की गई। पार्षदों के द्वारा विरोध प्रकट करके जम करके हंगामा किया गया एवं कैमरा लगा करके ही नगर पालिका की बैठक का आयोजन शुरू करवाने के लिए आग्रह किया गया, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की मांग को लेकर के एवं जो आरोप लगाए जा रहे थे उनको सच्चाई उजागर करने के लिए सभी पार्षदों ने कैमरे लगवाने का आग्रह किया। इस मौके पर पार्षदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। नगर पालिका चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोतमल सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोतमल सैनी कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। सोतमल सैनी कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। सोतमल सैनी हाय 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 हाय। अपना कंस्ट्रक्शन को भी आइसर में 2 कामों के वर्क ऑर्डर जारी किए थे नगर पालिका थानागाजी ने 50 लाख रुपए, और उस काम का इन्होंने मेरे से आज से 1 साल पहले माननीय विधायक साहब के द्वारा और चेयरमैन साहब के द्वारा शिलान्यास भी कर दिया गया है। और शिलान्यास करने के बाद तुरंत बाद तत्कालीन जयन बलराम सैनी ने मेरे को मौके पर लेआउट दे दिया और मैंने काम चालू कर दिया और करीबन 15 लाख रुपए का काम कर दिया। और फिर इन्होंने मेरे से उसमें एडवांस कमीशन के लिए दबाव बनाया। उस दबाव के कारण मैंने इनको एसीबी में ट्रैप भी करवाया, लेकिन तत्कालीन ईओ और जयंत तो उस ट्रैप कार्रवाई में आ गए, लेकिन चेयरमैन को जाने किस प्रक्रिया के तहत इन्होंने बचा दिया। कितना % कमीशन मांगा गया? इन्होंने मेरे से 35% कमीशन मांगा है। अगर आप 35% दोगे तो आपके वर्क ऑर्डरों पे डिस्पैच नंबर डालेंगे, अन्यथा नहीं डालोगे। इन्होंने साफ कह दिया एसीबी में ट्रैप कराना तेरे को अब हम सिखाएंगे कैसे ट्रैप कराता है। ये मेरे तो ये तक भी मेरे को चेतावनी इन्होंने दे दी है। चेयरमैन साहब ने वार्ड नंबर 2 बिहारीसर में टेंडर कर दी और टेंडर करके ऑडिट वाले चोर है, टेंडर करके और शिलान्यास भी कर दिया। 3 पत्थर लगा चुके हैं और तीनों पत्थरों पे चेयरमैन साहब का खुद का नाम है और खुद शिलान्यास के लिए गए हुए, और ठेकेदार को बोल के उन्होंने थोड़ा काम भी करवा दिया। थोड़ा काम करवा के और लोगों के डंडे उंडे जो भी आट करे थे सबको तोड़वा दिए उन लोग। और आज 1 साल से कोई काम नहीं हो रहा। ठेकेदार को कहता हूँ तो चेयरमैन को, चेयरमैन को कहता हूँ तो ठेकेदार को। आपकी जो वार्ड है उसके अंदर अब आरोप ये लग रहा है कि 3 लेयर की जगह 2 लेयर के अंदर ही ठेकेदार है जो सड़क बना रहा है, 1 लेयर तो डाल ही नहीं रहा है। नहीं, 3 लेयर ठेकेदार काम करे जब तो बात हो, काम ही नहीं कर और रहे। जो आपके पार्षद है किसी को ठेका दिया जा रहा है मट्टी उठाने का, किसी को ट्रैक्टर चलाने का, किसी को सफाई कर्मी का, किसी को पानी के टैंक डालने का, ये क्या आरोप है? नहीं, कोई किसी पार्षद को क्या ठेका दिया जा रहा है? ये रखा होगा किसी पार्षद को, ऐसी मेरे नजर में ऐसी कोई सबूत है पार्षदों को ठेके दिए गए हैं। नहीं, पार्षद ऐसी कोई। आज नगर पालिका की बजट मीटिंग है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका मुख्य कारण है कि चेयरमैन साहब कुछ पार्षदों को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। जो सफाई टेंडर है वो पिछले 2 साल से अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं, उसका कोई ब्यौरा बार बार मांगने पर पार्षद गणों के द्वारा ब्यौरा नहीं दिया जाता है। डंपिंग की आड़ का अभी तक कई बार हमने विरोध किया और दल अभी तक नहीं बन पाया है। इसके अलावा रोड हैं उनमें भी कुछ पार्षदों के साथ मिलकर, ठेकेदारों के साथ मिलकर चेयरमैन साहब अपना खुद का रुतबा चला रहे हैं, न किसी की मानते हैं न सुनते हैं। एक तरह से अपनी खुद की प्रशासन हो या कर्मचारी हों या पार्षद हों, सबको बेइज्जत करके ऑफिस से भगा देते हैं, किसी की मानते नहीं हैं, मनमर्जी से अपने फैसले लेते हैं। कुछ पार्षद हैं उनके साथ 2-3 उनको साथ लेके रखते हैं और वो जैसे कहते हैं वैसे ही वो मानते हैं। और बाकी हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र का विकास हो। विकास तभी होगा जब चेयरमैन साहब को सद्बुद्धि आए, भगवान से यही चाहते हैं। आपके द्वारा बार बार जो आपका अध्यक्ष है नगर पालिका का
उसको निलंबित करने के लिए कदम उठाया जाता है और आप पीछे कदम उठा लेते हैं, क्या कारण है, क्यों उठाए जाते हैं कदम? कारण ये है कि यहाँ पे कुछ भाइयों द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल है वो नगर पालिका अध्यक्ष के साथ। और पिछले अभी कुछ दिनों पहले जो एसीबी की ट्रेप की कार्रवाई हुई थी उसमें माननीय अध्यक्ष का भी नाम है ट्रेप में, और भ्रष्टाचार में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये हो रहा है कि 10 करोड़ का घोटाला है थाना गाजी नगर पालिका में, ऑडिट चल रही है 10 करोड़ की, और निष्पक्ष नहीं हो रही है, कहीं न कहीं ऑडिट को प्रभावित किया जा रहा है। अभी 10 दिन पूर्व ही आपके पार्षद उस निलंबन के उसको लेकर के कलेक्टर के पास गए थे और दोबारा देखा तो मथुरा में जाकर के अध्यक्ष के साथ घूम रहे हैं। जो मथुरा में पार्षद गए हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल है, वो भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार के साथ दे रहे हैं, कहीं न कहीं उनका भी भ्रष्टाचार में हाथ है। बजट पारित करने के लिए जो मीटिंग रखी गई है, इसमें पहले जो जिन कामों का अनुमोदन हुआ था, जिनकी प्रोसीडिंग हुई थी, 6 महीने में एक भी काम नहीं हुआ है। सारी नगर पालिका ऑफिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचारों की जांच हो, एक एक टेंडर की जांच हो। पिछले 7 महीने से चेयरमैन है जो ऑफिस में नहीं बैठता। पूरे थाना गाजी नगर पालिका परिक्षेत्र के लोग आते हैं और परेशान होके घूम फिर के और घर चले जाते हैं। आज हम सारे पार्षद हैं जो उसकी पुरजोर तरीके से इस मीटिंग में मांग उठाएंगे और जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी भी जांच हो, जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।